हरे कृष्णा। आज हम यह जानेंगे कि तुलसी पत्र किस दिन तोड़ना चाहिए और किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसका उत्तर स्वयं भगवान ब्रह्मवैवर्त पुराण में बतलाते हैं। पूर्णिमाया मायायाञ्च द्वादश्यां रवि संक्रमे तैलाभ्यंगे चास्नाते च मध्याह्ने निशिसंध्ययो अशौचे शुचि काले वा रात्रि वा सान्विते नरः तुलसीये च चिन्वन्ति ते छिनन्ति हरे शिरः। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वयं भगवान बतलाते हैं कि हमको पूर्णिमा और अमावस्या के दिन कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 बारों को भी तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी तुलसी पत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ हमारे घर में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है अथवा तो किसी का मरण हुआ है, तो जन्म और मरण के जितने दिन के सूतक होते हैं उतने दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ बिना स्नान किए और पाँवों में चप्पल और जूते पहन करके कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ सूर्य संक्रांति के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। संक्रांति किसे कहते हैं? तो हमारे सनातन धर्म में 12 राशियां हैं, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मिथुन राशि इत्यादि 12 राशियां हैं। तो हर महीने जो है सूर्य देवता एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसी को संक्रांति कहते हैं। और उस दिन भी, संक्रांति के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब वो संक्रांति किस महीने में और किस दिन आती है, इसका पूरा जानकारी जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हर साल का अलग अलग तिथि होता है, तो मैं जो है 2020 का डाल दूंगा। बाकी अगले साल में किस महीने में कौन से तिथि को संक्रांति आएगी ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो संक्रांति के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी पत्र तोड़ता है तो उस व्यक्ति को भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करने का पाप लगता है। इसीलिए इन निषिद्ध तिथियों में कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अब हमारे मन में प्रश्न होता है कि अगर इन निषिद्ध तिथियों में भी हमें तुलसी पत्र चाहिए तब हम क्या करें? तो इसका समाधान वराह पुराण में बताया गया है। निषिद्धे दिवसे प्राप्ने गृहणीयात् गलितं दलम तेनैव पूजां कुर्वेत् न पूजा तुलसीं विना। इन निषिद्ध तिथियों में अगर तुलसी पत्र की जरूरत है तो तुलसी महारानी के वृक्ष पर से जो स्वाभाविक रूप से हरे और पीले पत्ते अथवा सूखे पत्ते गिरे होते हैं उनको हम उपयोग में ले सकते हैं और उसे भगवान को अर्पित करके अपनी पूजा कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, और चूंकि बिना तुलसी पत्र के शालिग्राम भगवान की पूजा और सेवा नहीं हो सकती है, इसीलिए शालिग्राम भगवान की पूजा करने वाले भक्त जो है केवल भगवान शालिग्राम जी की सेवा के लिए वे जो है इन निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, लेकिन केवल शालिग्राम भगवान के लिए, अन्य किसी के लिए भी नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम तुलसी पत्र चयन करते हैं तो उस समय एक मंत्र बोल करके ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो शास्त्रों में बताया गया है, तुलस्यामृत जन्मसि
सदा त्वं केशव प्रिया। केशवार्थे चिनोमि त्वां वरदा भव श्यामने। त्वदङ्गसम्भवै पत्रैः पूजयामि यथा हरिं। तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। इस मंत्र का उच्चारण करके और तब आप तुलसी पत्र को तोड़ सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।